कोरोना के एपी स्ट्रेन यानी N440K को B.1.36 स्ट्रेन भी कहा जाता है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 महीने से 2 तेलुगु राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश कोरोना के महाराष्ट्र वेरिएंट से बुरी तरह जूझ रहे हैं। अप्रैल महीने का कोविड डेटा बताता है कि महाराष्ट्र का डबल म्यूटेंट B.1.617 तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हावी हुआ और इन 2 राज्यों में इस वेरिएंट के 50 से 60% केस पाए गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2021 तक तेलंगाना और आंध्र में N440K यानी कि एपी स्ट्रेन हावी था, लेकिन कोरोना के 2 और वेरिएंट यूके स्ट्रेन B.1.1.7 और डबल म्यूटेंट B.1.617 ने इन राज्यों की फिक्र बढ़ा दी है। यूके स्ट्रेन की बात करें तो इसके ज्यादा मामले पंजाब और केरल में मिले हैं। मतलब समय बीतने के साथ ही कोरोना नया रूप बदल रहा है और पहले से ज्यादा घातक होता जा रहा है। भारत में अब तक कोरोना के 7 स्ट्रेन मिल चुके हैं। N440K वेरिएंट जिसका जिक्र हमने किया था, इसके अलावा E484K वेरिएंट फरवरी में मिला था। तीसरा है डबल म्यूटेंट स्ट्रेन जिसका कहर अभी बरपा हुआ है। चौथा ट्रिपल म्यूटेंट वेरिएंट जो पश्चिम बंगाल में ज्यादा फैल रहा है। इसके अलावा यूके स्ट्रेन, साउथ अफ्रीका स्ट्रेन और ब्राजील स्ट्रेन से भी भारत प्रभावित है। देश में कोरोना से हाहाकार मचा है। बेड से लेकर ऑक्सीजन तक की मारामारी है और इन वजहों से दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सिस्टम और सरकार पर लगातार तल्ख टिप्पणी किए जा रहे हैं। आज जब ऑक्सीजन मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो कोर्ट ने एक बार फिर सरकार को नई नसीहत दे डाली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछली बार मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऑक्सीजन सप्लाई में बहुत अच्छा काम किया था, क्या हम उनसे सीख ले सकते हैं? केंद्र सरकार ने भी कहा कि हमने मुंबई से उनका ऑक्सीजन मैनेजमेंट का मॉडल मांगा है ताकि उसको दिल्ली के साथ साथ देश के दूसरे राज्यों में भी लागू किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद ऑक्सीजन सप्लाई का मुंबई मॉडल अचानक सुर्खियों में आ गया है। अब हर जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर मुंबई मॉडल है क्या, जिसके दम पर बीएमसी ने कम ऑक्सीजन होने के बावजूद सप्लाई प्रक्रिया मुकम्मल रखी। शिवांगी ठाकुर हमारी सहयोगी आपको समझाएंगी कि जिस मॉडल की तारीफ सुप्रीम कोर्ट ने की है वो है क्या। इन दिनों मुंबई मॉडल की चर्चा सुप्रीम कोर्ट में भी हो रही है और यही कारण है कि ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो मुंबई मॉडल से सीखे। दरअसल एक वक्त ऐसा था जब मुंबई में ऑक्सीजन की लगातार कमी हो रही थी और बीएमसी ने इस कमी को पूरा करने के लिए एक रणनीति तैयार की। प्रतिदिन मुंबई की अगर हम बात करें तो 235 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता होती थी। इस रणनीति के तहत 6 नोडल ऑफिसर्स को तैनात किया गया और ये सभी नोडल ऑफिसर्स एफडीए, इसी के साथ साथ वार्ड ऑफिसर्स और उन हेल्थ कर्मियों के साथ लगातार संपर्क में रहे जो ऑक्सीजन के लिए काम कर रहे थे। साथ ही साथ एक अलग से टीम भी बनाई गई जो लगातार इस बात पर नज़र रख रही थी कि ऑक्सीजन की सप्लाई से लेकर ऑक्सीजन तमाम अस्पतालों में समय से पहुंच रहा है या नहीं। साथ ही ऑक्सीजन के वेस्टेज पर भी काम किया गया और कुल मिलाकर बीएमसी ने ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया। इस मॉडल की हर जगह चर्चा हो रही है और अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि बीएमसी से आखिर देश के और कौन-कौन से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो हैं वो सीख लेते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।